आइए बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम लोग जो आज एक नया टॉपिक लेते हैं आइडियल के बारे में। देशांतर रेखा से रिलेटेड जो प्रकार की बात कर रहे थे, तो उसी में आइडियल। देखिए, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आइडियल का पूरा नाम क्या है, तो उत्तर क्या होगा आपका? इंटरनेशनल डेट लाइन, या ये कह सकते हैं इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक बार क्वेश्चन आ गया था, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या होती है, तो बड़ा अजीब लगा। तो इस तरह से यानी हिंदी में भी की चीजें आपको, इंग्लिश में तो भी लिखा रहता है आपको आइडिया लिखा रहता है, हिंदी में तरह तरह की चीजें आपको दी जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन आया है कि पीजीटी में आया था कि सर आइडियल रेखा कब ड्रा की गई है, तो उत्तर क्या होगा? 1884। कब की गई है? 1884, 1884 में इसको यानी पहली बार खींची गई है। फिर और क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे कि आइडियल रेखा किसके समानांतर खींची गई है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? 180 डिग्री के समानांतर है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के बारे में बात आती है कि ये एकमात्र ऐसी देशांतर रेखा है जो कि पूर्णतः क्या आपका जलीय क्षेत्र से जाती है। मतलब कहां से जाती है? जलीय क्षेत्र से होकर के गुजरती है। कौन कौन से जलीय क्षेत्र हैं? आर्कटिक क्षेत्र है बेटा, आर्कटिक, प्रशांत बताती है, और दक्षिणी महासागर की बात आती है। फिर बात आती है कि सर क्या इसके बीच में क्या कोई भूभाग नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जैसे आर्कटिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका है एक रूस का साइबेरिया क्षेत्र आता है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र ये आता है। और प्रशांत की बात करें, यहाँ पे बेटा आता है बेरिंग सागर आता है, बेरिंग सागर आता है। और इसी प्रशांत की बात करें तो दूसरा एक आपका आ जाता है फिजी द्वीप समूह आ जाते हैं। तो ये तीन क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं जहां से रेखा होकर के भूभाग से होकर गुजरती है, लेकिन उसको जलीय क्षेत्र से यानी पूरा गुजारने की वजह से क्या हुआ, इसको यानी मोड़ दिया गया। तो इस तरह से इसको तीन मोड़ मोड़े गए हैं। एक आपका ये आपका आ जाता है ये साइबेरिया क्षेत्र है रूस का, क्षेत्र यानी इस तरह से 180 डिग्री देशांतर से जा रही है। यहाँ पे बेटा इस तरह से आपका है ये अलास्का क्षेत्र आज आपका जाएगा ये। और जब ये रेखा इस तरह से जा रही है तो यहाँ से सीधा ना जा करके इसको कैसे कर दिया गया? ऐसे यानी मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ दिया गया है। आगे देखें यहाँ पे फिर क्या जाता है? एलिसियन द्वीप समूह ऐसे मिल जाता है। अब यहाँ चाहते तो इसको सीधा ले लिया जाता, तो जब सीधा ले लिया जाता तो परिणाम क्या जाता है? ये एलिसियन द्वीप समूह यानी विभाजित हो जाता। तो इसको क्या कर दिया गया कि थोड़ा सा और यानी इसको ऐसे मोड़ करके और ऐसे आगे बढ़ा दिया गया, और इस प्रकार से ऐसे कर दिया गया। फिर यहाँ से देखें तो एक आपका ये मकर रेखा से जा रही है, यहीं पे आपका हवाई द्वीप समूह है, और सॉरी कर्क रेखा हवाई द्वीप समूह। फिर यहाँ पे देखें हम लोग मकर भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा। और साउथ की तरफ चलें, यहाँ पे देखिए आपका क्या मिलेगा? मकर रेखा है। इस तरह से यानी तीन रेखाएं आपकी पास कर रही है। यहाँ पे देखिए एक द्वीप मिलता बहुत ही फेमस है आपके भूमध्य रेखा के पास, किरिबाती द्वीप समूह, किरिबाती। और यहाँ पे देखा जाता है एक आपको मिलेगा आपका टोगा गर्त मिलेगा, यहाँ पे टोगा द्वीप मिलता है, टोगो द्वीप यानी ये मिलता है। और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में ही देखें तो यहाँ पे देखिए आपका क्या मिलेगा? ऐसे इस तरह से ऐसे फिजी द्वीप समूह मिलेगा आपका बेटा। क्या मिलेगा? फिजी द्वीप समूह। और इसको एक करने के लिए यहाँ से क्या सीधा ना करके ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया है, ऐसे फिर ऐसे कर दिया। यानी सबसे ज्यादा तीन जगह पे मोड़ किए गए हैं, और टोटल मोड़ों की संख्या बेटा कितनी है? 25 यानी है। और सबसे ज्यादा मोड़ कहाँ पर है? फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, यानी इसकी राजधानी हो जाती है। तो इस तरह से यानी ये हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब इस तरह से घूमती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज जो ध्यान में रखना है, 180 डिग्री यहाँ जो देशांतर मिलेगा
179 डिग्री पूरब, और यहाँ जो देशांतर मिलता है आपका 179 डिग्री पश्चिम, और यहाँ मिलेगा आपका 179 डिग्री पूरब। तो देशांतर तो हम लोग देखिए पूरब और पश्चिम इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घूम रही है। या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसका देखिए परिणाम देखिए क्या होता है कि जो नया दिन खुलता है हमेशा यहीं पे खुलता है, और जैसे जैसे यानी पृथ्वी घूमती चली जाती है वहां पर क्या होगा, नया दिन यानी खुलना शुरू हो जाता है। जैसे आज की बात करें तो आज है आपका 12 मार्च, 12 मार्च आपका है ये दिन कौन सा है, तो 12 मार्च यानी दिन क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, शुक्रवार। तो इस तरह से यानी 12 मार्च शुक्रवार, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती चली जाएगी वैसे वैसे ही घूमते रहेंगे, यहाँ पे नया दिन यानी खुलना शुरू होगा 12 मार्च, है ना। तो अगर इधर की बात करें तो ये जब घूम करके यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे यानी 12 मार्च होगा, यानी अगर इधर 12 मार्च हो रहा है तो इधर क्या होगा आपका 11 मार्च ही रहेगा, इधर 11 मार्च। दिन कौन सा होगा आपका, ये यहाँ पर गुरुवार होता है, क्या होता है, गुरुवार होता है। अब हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही, पश्चिम से पूरा। आपको ये क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं कि अगर कोई जलयान पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा हो, अगर कोई जलयान पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा हो, अर्थात जापान से यूएसए की तरफ जा रहा हो, तो उसको क्या होगा, एक दिन का फायदा होता है। यानी यहाँ पे 12 मार्च है तो इधर क्या मिलेगा आपको 11 मार्च मिलता है। और इसी प्रकार यदि कोई जलयान यूएसए से जापान की ओर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा है, तो उसको क्या होगा, एक दिन का यानी हानि होता है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा, एक दिन का लाभ एक दिन का हानि कैसे होता है कि अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, जापान से यूएसए की तरफ, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किरिबाती द्वीप समूह है, किरिबाती द्वीप समूह से कोई जलयान 12 मार्च को अपनी यात्रा प्रारंभ किया, और जब वो हवाई द्वीप की तरफ जा रहा हो और जब वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो अपनी डायरी में क्या नोट करेगा, 11 मार्च दिन गुरुवार नोट करेगा। तो इस पर भी यानी ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से देखिए क्या क्या यहाँ पे जो मुख्य बिंदु आपके क्या नजर आए कि आइडियल रेखा कब खींची गई है, कि सर 1884 में खींची गई है, किसके समानांतर है, तो उत्तर क्या होगा 180 डिग्री के समानांतर है। कुल कितने मोड़ हैं, तो 3 जगह पर यानी यहाँ पे मोड़े गए हैं। कहाँ कहाँ पे मोड़े गए हैं, हवाई द्वीप समूह के पास, सॉरी साइबेरिया द्वीप के पास मोड़ा गया है, एलुसियन द्वीप के पास मोड़ा गया है, फिर फिजी द्वीप समूह के पास मोड़ा गया। कुल मोड़ों की संख्या कितनी है, 3 तो मोड़ हैं, तो कुल मोड़ों की संख्या कितनी हो जाती है, 25 मोड़ है। सबसे ज़्यादा मोड़ कहाँ पर है, तो उत्तर क्या होगा आपका फिजी द्वीप समूह के पास सबसे ज़्यादा मोड़ है ये, ठीक। भूमध्य रेखा और 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे को किस द्वीप के निकट काटते हैं, तो उत्तर का किरिबाती द्वीप समूह के निकट। मकर रेखा है और आइडियल रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, टोगो द्वीप के पास, यानी ये काट रहे हैं, और फिजी द्वीप से होकर के बिल्कुल गुजरती है। फिर जो तिथि का परिवर्तन है, तो तिथि का परिवर्तन देखिए क्या हो रखा है, इधर यानी पश्चिम, यानी यहाँ पे देखिए जो यूएसए की तरफ है ना, इधर आपका। तो देखिए निर्धारण जो करते हैं हम लोग किसी भी देशांतर से, राइट हैंड साइड हमेशा पूरब लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं, पश्चिम। तो माना किसको माना गया, 180 डिग्री देशांतर को माना गया, इसलिए यानी इधर आपका ईस्ट लिखा गया, इधर आपका वेस्ट लिखा गया है ये। तो इस तरह से यानी हम लोग कहते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन का क्या होता है, लॉस होता है, और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन का क्या होगा, हानि होता है। यानी इस प्रकार देखिए क्या हुआ अगर कोई व्यक्ति का जन्म है, मान लीजिए कि 12 मार्च को है, तो 12 मार्च को है किरिबाती पहुंचा, उसने अपना जन्मदिन मना लिया, बिल्कुल मना लेगा। लेकिन जब वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा और हवाई द्वीप की तरफ पहुंचा, तो वहां पर क्या होगा, फिर पुनः उसको एक अवसर मिलेगा अपना जन्मदिन। यानी यहाँ पर क्या होगा, साल में लोग क्या करते हैं कि अपना जो सेलिब्रेशन करते हैं अपने जन्मदिन से रिलेटेड या अपने मैरिज एनिवर्सरी से रिलेटेड, लोग 2-2 दिन आते हैं मनाने के लिए यहाँ पे। अब बड़ा आश्चर्यचकित होगा सर कैसे होता होगा, तो यही चीज़ है, ज्योग्राफी अनुभव करने की चीज़ है। तो आप लोगों भी जब देखे
उस लायक हो जाएंगे तो आप लोग भी यानी टोगो की यात्रा करिएगा, किरिबाती की यात्रा करिएगा, फिजी द्वीप समूह की यात्रा करिएगा, और ये जितने भी सिद्धांत हैं जो आप लोग देख रहे हैं पूरा इसको व्यवहार परख यानी देखने का आपको अवसर मिलेगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। बंद कर दीजिएगा।